किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में शुरुआत करेंगे क्या है जैविक खेती पर, क्योंकि भाइयों रासायनिक खाद और कीटनाशक इनका हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं और इसी से हटके है जैविक खेती, यानी कि एक ऐसी खेती की विधि जिसमें हम रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग के बिना या उनका हम कम से कम प्रयोग करके जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसने बनाए रखने खातर फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग कर रहे हैं। इससे हम जैविक खेती को हैं, क्योंकि भाइयों जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ने लग रही है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या खातर जो भोजन की आपूर्ति है, खाने की जो पूर्ति है वह पूरी करने खातर और साथ में जो है खाद्य उत्पादन की जो होड़ लग रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादन करें, उस खातर हम रासायनिक खाद, जहरीले कीटनाशक और दूसरी तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन दवाइयों के इस्तेमाल से जो हमारा पूरा पारिस्थितिक तंत्र है, जिसमें जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच का जो आदान प्रदान का चक्र है वो सारा प्रभावित होने लग रहा है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी खराब होने लग रही है और साथ के साथ भाइयों पर्यावरण प्रदूषण भी होने लग रहा है। और पर्यावरण प्रदूषण में खास तौर पर जो मिट्टी का प्रदूषण है, जल का प्रदूषण है, हवा का प्रदूषण है, वो मुख्य रूप से शामिल है। और इस सब का असर जो पड़ा वो है मनुष्य के स्वास्थ्य पर। हमारे स्वास्थ्य में दिन पर दिन जो है गिरावट आने लग रही है। और प्राचीन जो काल था, यानी कि पुराना समय था जो, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें जो मानव था वो अपने स्वास्थ्य के अनुकूल और जो अपनी प्रकृति है उसके अनुकूल और वातावरण के अनुकूल ही खेती करा था, जिसमें जो जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच का सारा आदान प्रदान वो सही तरह से चला था। और इसी के कारण भाइयों जो जल है, मिट्टी है, हवा है और जो वातावरण है उसका प्रदूषण भी नहीं हुआ था। और हमारे देश में तो पुराने समय तक जो है खेती के साथ साथ जो है गाय, गोवंश का जो पालन है वो भी हम करते आने लग रहे हैं। और गोवंश का पालन और खेती ये दोनों जो है एक साथ साथ चले हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती में जो है गाय का बहुत महत्व है। रासायनिक खाद है, जो कीटनाशक है, उनका प्रयोग करने की बजाय हम जो है गाय का गोबर और गाय का जो मूत्र है उसका इस्तेमाल करके, या जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, व्यर्थ पदार्थ हैं, उनका इस्तेमाल करके हम खेती कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है गोवंश का जो हम पालन पोषण कर रहे थे वो भी कम होता जाने लग रहा है, जिसकी वजह से जो जैविक और अजैविक पदार्थों का जो चक्कर था, जो उनका संतुलन था, वो लगातार बिगड़ता जाने लग रहा है। और वातावरण प्रदूषण भी बढ़ने लग रहा है और मानव जाति के जो स्वास्थ्य है उस पर भी इसका बुरा असर देखने लग रहे हैं। और जो रासायनिक खाद हैं, जहरीले कीटनाशक हैं, उनके प्रयोग की जगह अगर हम जैविक खाद का इस्तेमाल करें और जो साथ में जो गौमूत्र है, गौ का जो गोबर है और जो घर का जो सामान्य कूड़ा करकट है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका इस्तेमाल अगर हम करें तो जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है वह भी बढ़ेगी, साथ में पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और मनुष्य के जो स्वास्थ्य है उस पर भी इसका बढ़िया असर देखने मिलेगा। और साथ में अगर बात करें जो हम जैविक खेती करें तो जैविक खेती का लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ तो भाइयों ये है कि मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसमें बड़ी तेज़ी से इसमें बढ़ोतरी होगी। साथ में जो हम खेत में पानी देवे हैं उसका अंतराल भी बढ़ेगा, यानी कि जो
हमारा जो पानी है, पीने लायक पानी है, उसका भी बचाव होगा। साथ में भाइयों जो रासायनिक खाद पर हमारी निर्भरता है कि हम इतना निर्भर कर रहे हैं रासायनिक खादों पर, तो उसके ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो भी कम होगी। साथ में बचत भी होगी और जो फसल का उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी होगी और फसल की जो गुणवत्ता है उसमें भी हम बढ़ोतरी देखेंगे। और साथ में जो बाज़ार में जैविक उत्पाद हैं भाइयों, उसकी मांग भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वो मांग अगर हम पूरी कर पाएंगे तो किसान भाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आय भी कमा पाएंगे। साथ में अगर मिट्टी के हिसाब से देखें तो जैविक खेती के क्या लाभ हैं, तो जैविक खेती करने से जो है हमारी मिट्टी की गुणवत्ता है उसमें भी सुधार आवा है। साथ में जो मिट्टी में जो जल धारण करने की ताकत है वह बढ़े है और मिट्टी में जो पानी का वाष्पीकरण है वो भी कम हुआ है, यानी कि पानी की भी बचत है और मिट्टी में जो जल धारण करने की जो ताकत है वह भी बढ़ा है। साथ में भाइयों पर्यावरण की दृष्टि से भी देखा तो मिट्टी में जो जल का स्तर है वो बड़ा है। मिट्टी और खाद्य पदार्थ और साथ में जो ज़मीन में पानी के माध्यम से होने वाले जो प्रदूषण है उसमें कमी आवा, क्योंकि हम जब रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, दवाइयाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पेस्टिसाइड और दवाई हैं जो उर्वरक हैं वो हमारी मिट्टी में जाओ हैं, उससे मिट्टी भी प्रदूषित हो है और वो ज़मीन में अवशोषित होकर वो नीचे जो हमारे जल के भंडार हैं उनने भी जाकर दूषित करे हैं, जिससे जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के नीचे का पानी है वो भी सारा दूषित हो है। और साथ में जब ये छिड़काव कराया जावा, स्प्रे कराया जावा है तो हवा के माध्यम से ये दूर तक फैल रहा है, जिससे हमारी जो हवा है, वायु है, वो भी प्रदूषित हुआ है। तो इस तरह जो है पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो भी हम ख़त्म कर सके हैं अगर हम जैविक खेती कर रहे हैं। साथ में भाइयों मिट्टी है, खाद्य पदार्थ है, ज़मीन का जो पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण वो सारे तो कम होंगे। साथ में जो कचरे का प्रयोग है खाद बनाने में होने वाला और जो घर का कचरा कूड़ा करकट है वो हम इस्तेमाल करेंगे खाद बनाने में, जिससे जो बीमारी है वो भी कम फैलेंगी। साथ में जो फसल उत्पादन की लागत है उसमें कमी आएगी, जिससे किसान भाइयों की जो आमदनी है वो उसमें बढ़ोतरी होगी। और साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में आजकल जो प्रतिस्पर्धा देखी जाओ है कि जैविक उत्पाद मिल जाए, क्योंकि जैविक उत्पाद अगर हैं तो उनकी जो कीमत है वो भी ज़्यादा है और उनमें गुणवत्ता भी ज़्यादा है, क्योंकि जैविक जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें रसायन का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो वो शरीर खातर भी बढ़िया है, तो उसकी मांग भी ज़्यादा है, तो किसान भाइयों ने जो है उसका लाभ भी खूब मिलेगा। इसके अलावा भाइयों जो जैविक खाद तैयार कर रहे हैं उसमें किसान भाइयों के कई सारे अनुभव भी हैं। जिस तरह जो जैविक खाद तैयार करी जावा उसमें बबूत अमृत पानी है, जो इसमें जो है दपर्णी कर्क है और घन जीवामृत जो गाय का तैयार कराया जावा है, जीवामृत है, सींग खाद है, अमृत संजीवनी है, मटका खाद है, जैविक खाद है, या जो है ह्यूमिक एसिड है जो चावल का बनाया जावा है। इस तरह जो हम देसी खाद तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है जो फसलों में नुकसान हो जो कीटनाशक है उसकी जगह हम इसमें नीम की पत्ती का गोड़ है, निम्बोड़ी है, खड़ी है, उसका इस्तेमाल कर सके हैं। गोमूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, मट्ठा है, लस्सी है जो उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, कच्चा दूध है, हल्दी है, हींग है, एलोवेरा जेल है, इनका हम छिड़काव कर रहे हैं। मिर्च, लहसुन है, लकड़ी की राख है, नीम और जो कंजर खड़ी है या जो फसलों के अवशेष हैं उन हम कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सारा कुछ इसमें जो है प्राकृतिक चीज़ें जो इस्तेमाल हो हैं, जिससे जो जैविक खेती है वो आने वाले समय की मांग भी है, क्योंकि अगर हमें अपनी धरती को बचाना है, अपनी मिट्टी को बचाना है, तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती इन दोनों की तरफ हमने जाना पड़ेगा। यह तो भाइयों बात करी कि जैविक खेती क्या है। इसके साथ साथ भाइयों बात करें कि मोटे अनाज, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मना रहे हैं मोटे अनाजों का, तो मोटे अनाज जो है वो के हैं और इनके क्या लाभ हैं। तो भाइयों मोटे अनाज दरअसल में अपने भारत में तो बड़े समय तक उगाए जान लग रहे थे। इनमें जो है मोटे अनाजा में शामिल जो हैं फसल है मुख्य रूप से वो है ज्वार, बाजरा, रागी, मंडुआ, सांवा, कोंदो, कुटकी, कंगनी, चिन्ना, तो ये सारे जो है हमारे मोटे अनाज जमा थे। और पहले तो इनमें खूब उगाव थे, इनकी मांग भी थी, लेकिन समय के साथ साथ जो है इनकी मांग कम हुई। लेकिन जो छोटी जोत वाले किसान हैं, गरीब भाई हैं, वो इन ज़्यादातर इन मोटे अनाज है ना उगाव थे। लेकिन बाद में जो है दुनिया में
जब बहुत सारे शोध हुए तो उनमें सामने आया कि भाई जो ये मोटे अनाज हैं वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा लाभदायक है। खासकर विटामिन B12 और जो दूसरे विटामिन हैं वो इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाए हैं, यानी कि जो पौष्टिक तत्व भरपूर है मोटे अनाज। और मोटे अनाज जो है हम अपने भोजन में शामिल करें तो हमारे शरीर के जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए मोटे अनाज जाता है। साथ में मोटे अनाज के एक और फ़ायदा ये है कि कम से कम पानी में कम खपत पे और कम कार्बनिक जो पदार्थ है उनका इस्तेमाल करके हम इसकी फसल ले सकें। यानी कि जो जलवायु के अनुकूल फसल है, खासकर कि जो शाकाहारी खाद्य पदार्थ हैं उनकी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए जो है मोटे अनाज एक खास विकल्प बनकर सामने आए हैं। और जो मोटे अनाज है इसमें संतुलित आहार के साथ साथ जो है सुरक्षित पर्यावरण बनाए रखने में भी बहुत बड़ा योगदान है इनका। और ये मानव जाति खातर भाइयों और जाति के लिए जो है प्रकृति की देन है, क्योंकि जो मोटे अनाज है B कॉम्प्लेक्स के साथ साथ विटामिन, खनिज और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और साथ में जो रफेज है उनका भंडार है, जिसकी ज़्यादातर हमारे शरीर में कमी भी देखी जाओ है। तो हमें जो है एक बार फिर जो है अपनी प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक या जैविक खेती है और जो हमारे मोटे अनाज हैं उनकी तरफ आना पड़ेगा। तो भाइयों ये तो दी जानकारी मोटे अनाज के हैं। और एक करो भाइयों का मनोरंजन, सुनाइयो लोकगीत। छोरी मेरा दिल धड़के, तेरा यो बैरी जो बन मेरा भीतर ले मैं खटके। सजना मेरा दिल धड़के, बलमा मेरा दिल धड़के। छोरी मेरा दिल धड़के, तेरा यो बैरी जो बन मेरा भीतर ले मैं खटके। सजना मेरा दिल धड़के, ओ बलमा मेरा दिल धड़के। केड़े परगा गात लचीला मेरा जी तरसावे से, और परिसा रूप तेरा यो सरनाटा सा हवे से। गोरा गोरा मुखड़ा तेरा घूंघट में शर्मावे से। ओ
छोरी मेरा दिल धड़के। मन गोरी तेरा नाम ओ, सजना मेरा दिल धड़के, बलमा मेरा दिल धड़के, तो कोई जतन कर मेरा यू मेरी जो बंधा टपटके। गोरी मेरा दिल धड़के, रे छोरी मेरा दिल धड़के। तेरा यो पैरी जो बन मेरा पितर ले मखटके। सजना मेरा दिल धड़के, गोरी मेरा दिल धड़के, बलमा मेरा दिल धड़के, छोरी मेरा दिल धड़के, सजना मेरा दिल धड़के, गोरी मेरा दिल धड़के, बलमा मेरा दिल धड़के, छोरी मेरा दिल धड़के, सजना मेरा दिल धड़के। ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत और फिल्म थी मारी धरती मारी माँ। और भाइयों एक चर्चा करें ई गोपाला ऐप पे। ई गोपाला ऐप क्योंकि भाइयों खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन, हमारे किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं जो डेयरी कर रहे हैं, उन सब भाइयों का एक मुख्य व्यवसाय भी है। और अपने देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो पशुपालन के काम तो जुड़ा हुआ भी है। और गांव में तो आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा ही पशुपालन है। और इसी वजह से जो है पशुअनम पशुधन भी कौन है। और पशुपालन ने बढ़ावा देने खातर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल एक नई ऐप की शुरुआत करी है और इस ऐप का नाम है ई गोपाला ऐप। और ई गोपाला ऐप किसान भाई हैं और जो पशुपालक भाई हैं उन खातर बहुत काम कर रहा है, क्योंकि इस ऐप के माध्यम से अपने जो किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, वो तकनीकी जानकारी उन्हें इस ऐप से मिला है। साथ में इसका लाभ जो है वो डेयरी किसान हैं उन्हें भी लग रहा है। और इस ऐप तो उन्हें अपने जो स्मार्टफोन है उस पर सभी तरह की जानकारी उपलब्ध हो जाए। और यह ऐप उनकी मदद करने खातर और पशु उत्पादन बढ़ाने खातर जो है एक डिजिटल माध्यम है। और जो पशुपालक भाई हैं वो पशुपालन के काम में आत्मनिर्भर बने, यही इस जो ऐप का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि इसमें जो किसान भाई हैं, पशुपालक भाइयों को जो उच्च कोटि का वीर्य है, भूरण है या जो पशु की उपलब्धता है उसकी जानकारी समय समय पर मिला है कि कब खरीदारी की सुविधा है, कब बेचने हैं। तो इस तरह की सारी जानकारी इस ऐप के माध्यम से मिला है। इसके साथ साथ जो है किसान भाइयों ने जो चारा है उसके बारे में भी कि संतुलित चारा कहाँ मिलेगा, संतुलित राशन किस तरह तैयार करा जावा है, इस बारे में भी इस ऐप तक सारी जानकारी जो है पशुपालक भाई ले सका है। और ई गोपाला ऐप के माध्यम से आयुर्वेद, पशु चिकित्सा, कम लागत मिलने वाली औषधि, उपचार, इस सब की जानकारी भी यह ऐप उपलब्ध करवावा है। साथ के साथ सरकार के इस कदम से जो है न सिर्फ हमारे गांव बल्कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो आत्मनिर्भर बनेंगे। और जो पशुपालक है इस ऐप ने जो है गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सका है। इसमें पशुपालक भाई अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लॉगिन करें और उसके बाद उसके सामने 6 विकल्प आ जाएंगे। जिस तरह मेरा पशु आधार विकल्प है उसमें किसान भाई अपने नए और पुराने पशु की जानकारी देख सके हैं। और साथ में जो नए पशु का रजिस्ट्रेशन करवाना है वो भी करवा सके हैं। कोई पशु बेचना है तो वो भी रजिस्टर करवा सके हैं। साथ के साथ जो अलर्ट वाला ऑप्शन है उसमें किसान भाइयों को जो है पशु के टीकाकरण की तारीख है, इस तरह की सूचनाएं भी मिल जाए। और
जो जब ये ऐप लॉन्च करी गई थी उसके बाद लगभग 1.5 लाख लोग जो हैं, या जो 1.5 लाख हमारे पशुपालक भाई हैं, उनने ये ऐप डाउनलोड करी है और इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। और पशुओं की जो खरीद फरोख्त है, बिक्री है, उसके विकल्प जो है किसान भाइयों के बीच में बहुत इसमें लोकप्रिय भी हो रहे हैं। तो किसान भाई जो हैं या पशुपालक भाई हैं, डेयरी फार्मिंग जो भाई कर रहे हैं, वो इस ऐप ने गूगल प्ले स्टोर पर ज़रूर डाउनलोड करें। और ऐप है ई गोपाला ऐप। और वहीं इसके बाद आगे बढ़े और बात करें आज के मौसम की। आज का अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और कल के किसान वाणी कार्यक्रम की चर्चा करें तो कल जो है कार्यक्रम में लेकर आऊँगे व्यावसायिक पशुपालन में बढ़ती किसानों की आमदनी। और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे प्राकृतिक तरीके से किस तरह दलहनी और तिलहनी फसलों में खरपतवार पर हम नियंत्रण करें। और भाइयों अब बात करें प्राकृतिक खेती, परंपरा भी और ज़रूरत भी। क्योंकि भाइयों प्राकृतिक खेती जो है एक ऐसी खेती है जिसमें कीटनाशकों के रूप में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध जो खनिज हैं जैसे कि रॉक साल्ट है, फास्फेट है, जिप्सम है, और इनके द्वारा साथ साथ जो है पौधे हैं उनसे हम पोषक तत्व ले हैं। और प्राकृतिक खेती में प्रकृति में उपलब्ध जितने भी जीवाणु हैं, मित्र कीट हैं और जो जैविक कीटनाशक जो फसलों ने नुकसान पहुँचाए थे उनसे हम फसलों ने बचा सके हैं। और पिछले कई सालों में तो भाइयों खेती में जो है नुकसान ही देखने मिल रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हानिकारक कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्वरकों का जो रासायनिक उर्वरक है उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जो हमारी मिट्टी की प्राकृतिक स्वरूप है वो भी बड़ा तेजी से बदलने लग रहा है और हम जो है इसका काफ़ी नुकसान भी उठाने लग रहे हैं। तो रासायनिक खेती में जो है प्रकृति और इंसान उनके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आई है। और किसान भाइयों की जो पैदावार है उसका आधा हिस्सा तो उर्वरक और कीटनाशकों ने खरीदने में चला जाए है, जिससे किसान भाई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं उठा पाते। तो प्राकृतिक खेती जो है किसानों ने आगे की तरफ ले जाने वाला एक माध्यम है। और खेती में जो है खाने पीने की चीज़ बहुत ज़्यादा उगाई जाओ हैं जिनका हम उपयोग भी कर रहे हैं। और इन खाद्य पदार्थों में जिंक है, आयरन जैसे कई सारे खनिज तत्व उपस्थित हैं जो हमारे स्वास्थ्य खातिर जरूरी है। लेकिन जब हम रासायनिक खाद हैं, कीटनाशक हैं, इनका प्रयोग कर रहे हैं तो खाद्य पदार्थों की जो गुणवत्ता है वह ख़त्म हो जाए, जिससे हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ा है। तो इसलिए भाइयों जो रासायनिक खाद हैं, कीटनाशक हैं, उनका प्रयोग करके हम जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है उन्हें आराम तक खोन लाग रहे हैं। इसलिए हमने रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से जो है आहिस्ता आहिस्ता उसमें हमने कमी लेकर आनी है, ताकि जो हमारी मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो बने रहें। जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में गड़बड़ी आ गई है उसने हम दोबारा पा सकें, तो उस खातर जो है प्राकृतिक खेती हमने करनी पड़ेगी और प्राकृतिक खेती की तरफ हमने बढ़ना होगा। और इसी के साथ भाइयों नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करें औषधीय फल ग्वार पाठे की काश्त पर। ग्वार पाठा भाइयों इन्हें घृत कुमारी भी कहते हैं, अपने गामा में इन्हें ग्वार पाठा के नाम से भी जाना है। और ग्वार पाठा के बहुत ज़्यादा लाभ है, क्योंकि ग्वार पाठा जो है एक औषधीय जो है फसल है और पुरानी बीमारी हैं, जले हुए घाव हैं, चोट है या जो अर्थराइटिस यानी कि जिसमें बाया कहते हैं, और पुराना बुखार है, अपचन है, अल्सर है, पाचन तंत्र की जो बीमारी है, पेट की जो बीमारी है, खाल की जो स्किन की बीमारी है, चर्म रोग है, आंत है, पेट की जो बीमारी है, और साथ में जो कोलेस्ट्रोल न कम करने में जो कि जो दिल के मरीज हैं उन खातर बहुत बढ़िया है। इसमें इमोडिन और लेक्टिन तत्व जो है वो कैंसर जैसी जो भयानक बीमारी है उनने भी ठीक करने की ताकत रखा है। साथ में जो ग्वार पाठा है इसका गुद्दा जो है हम सौंदर्य प्रसाधन जैसे सामग्री, शैम्पू है, लोशन है और चेहरे की क्रीम आदि खातर भी इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ग्वार पाठा की कई सारी प्रजाति भी हैं, जिस तरह एलोवेरा या अलोए इंडिका है, अलोए रूपसेन है, जाफरीबाद ग्वार पाठा है और एलोए एबिसिनिका है, साथ में एलोए फिरोक्स है। तो इस तरह कई सारी जो है एलोवेरा या ग्वार पाठा की जो किस्म हमारे देश में देखी जाओ है। बात करें किस तरह हम खेत ने तैयार करें और जो है कौन सा इसका सही समय है उगाण का, तो जलवायु की बात करें तो
अपने देश में आमतौर पर जो सभी क्षेत्र हैं उनमें ग्वार पाठा आसानी तो उगाया जा सका है, और इसकी पानी की जो ज़रूरत है वो भी बहुत कम है। और इसमें हम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अपने हरियाणा के जो शुष्क इलाके हैं उनमें भी इसमें हम आसानी तय उगा सके हैं। और जो इस खातर जो मिट्टी चाहिए हमने वो चाहिए मोटी रेत वाली दोमट मिट्टी जिसका pH मान 8 हो, वो इस खातर सबसे बढ़िया है। और मिट्टी की तैयारी खातर भाइयों 20 से 30 सेंटीमीटर तक की गहराई वाली 1-2 जुताई जरूर कर लें, और ज़मीन में छोटे छोटे समतल प्लाट बना लें। और उसके बाद भाइयों 5 से 6 टन गोबर की खाद 1 एकड़ के हिसाब से ज़मीन तैयार करे पाछे मिला दें, और लकड़ी की जो राख है उसने बिजाई के समय पर और बाद में पौधे के चारों तरफ जरूर डालना है। और बिजाई के समय की बात करें तो भाइयों वैसे तो मार्च से अक्टूबर तक इसकी हम कभी भी बिजाई कर सके हैं, लेकिन अगर अच्छी पैदावार हमने लेनी है तो बिजाई का सही समय है जुलाई और अगस्त, यानी कि जो महीना चल रहा है ग्वार पाठे की जो बिजाई है उसका तो सबसे सही समय चल रहा है। और अगर हम अंतर फसल के रूप में देखा तो आवड़ा है, गूगल है, बेल है, या जो फलदार वृक्ष है जिस तरह आम है, नींबू है, अनार है, संतरा है, किन्नू है, इसके बीच में भी हम अंतर फसल के रूप में जो है ग्वार पाठे न उगा कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके हैं। और जो भाई गमले में खेती कर रहे हैं क्योंकि इसमें पानी की तो कम जरूरत पड़ा है, तो इसलिए हम ग्वार पाठे ने गमले में भी लगाकर घर की शोभा भी बढ़ा सके हैं, और साथ के साथ जो बीमारी है उन तभी हम छुटकारा पा सके हैं। और बात रही पानी की, तो जो पहली सिंचाई है वो तो रुपाई के तुरंत बाद कर दें, और दूसरी और तीसरी सिंचाई जो है जल्दी जल्दी करें ताकि जो है समय रहते जो है हम अच्छी फसल ले सकें। और 4 से 6 सिंचाई इसने हर साल जो है ज़रूरत पड़े है। और निराई गुड़ाई में क्योंकि सिंचाई के बाद जो है दिक्कत आ जाए खरपतवार की, तो रुपाई के 1 महीने के बाद जो है पहली गुड़ाई करें और 2 से 3 गुड़ाई प्रति वर्ष जरूर करें। तो ये तो बात करी भाइयों ग्वार पाठे की बिजाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इसी के साथ भाइयों अपने भाई विनोद ने दो इजाजत कार्यक्रम किसान वाणी समाप्त करने की। अच्छा भाइयों, राम राम।